नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेंदु कुमार। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि हमारी गाड़ी में आज तक जितने भी मॉडिफिकेशन हुई है उस सब मॉडिफिकेशन के आपको हम रिव्यू देने वाले हैं। उसकी रिसिप्ट बताने वाले हैं, उसकी बिलिंग मतलब रिसिप्ट जितने की जो हमारी बिलिंग हुई थी और क्या उसमें लगवाना सही है और क्या आप उसमें लगवा सकते हैं और क्या नहीं लगवाना है आपको, और उस सब हम डिटेल में बताएंगे। अब वो लगवाना है ना लगवाना हो तो आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लगवाते हैं, सही से लगवाते हैं या गलत कोई चीज़ उसमें यूज करते हैं, तो वो तो आपके ऊपर में ही डिपेंड करता है। वैसे हम आपको सारी चीज़ आपको बताते हैं। एक बार पहले तो हमारी गाड़ी देख लीजिए। कुछ खास मॉडिफाइड हम लोग ने नहीं किया है इसके अंदर में, बस बम्पर से ग्रिल है, अंदर के जो चीज़ सब है वो सब आप लोगों को बस हम आज दिखाएंगे और खास यही सब है इसके अंदर में। और बाकी तो टायर भी नहीं है हमारी मॉडिफाई और साइड के फेंडर भी नहीं है मॉडिफाई, और हम लोग इसको मॉडिफाई करवाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग को गांव पे जाना है, तो गांव से आने के बाद हम लोग इस गाड़ी को मॉडिफाई करवाएंगे। इस गाड़ी को फुल्ली हम लोग रूबिकॉन के टाइप में, हाँ मतलब पूरी रूबिकॉन ही बना देंगे इस गाड़ी को। ये जो हमारी उस गाड़ी में फेंडर रहेगी, इस फेंडर में तो ये नीचे लाभा हुआ है ना, बट रूबिकॉन में सीधा रहता है यहाँ तक निकला हुआ फेंडर, और जिस कारण से हमारी जो 22 इंच के ये लोविल्स लगेगी उसमें सही से टायर भी मैनेज कर लेगा ना उसके अंदर में, ताकि हम कहीं दूसरे जगह अगर घूमने उमने जाते हैं उस जगह पे हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत ये होता है, मान लीजिए अगर कहीं बाहरी स्टेट में गए या फिर जैसे मनाली हुआ, मतलब बर्फीला और फिला जगह उगह पे जाने पे ये पुलिस प्रशासन ज़्यादा वहाँ पे रोक टोक करते हैं। कश्मीर में भी ज़्यादा ये है, शायद वहाँ पे रोक टोक होता है। तो इसके बारे में तो उतना हमें कुछ खास पता नहीं है कि उस पर चालान होता है या नहीं होता है, बट जहाँ तक उम्मीद है हमें कि उस पर चालान भी हो सकता है। तो हम लोग गाँव से आएंगे, उसके बाद इसको सही करवाएंगे। मॉडिफाइड ज़रूरी है क्योंकि गाड़ी थोड़ा ऐसे देखने में थार रहे और मॉडिफाइड ना हो, वो तो थोड़ा ये बात हो जाती है ना। तो फिलहाल हम आप लोगों को सारी चीज़ की रिव्यू देंगे। हम लोग बारीकी से पूरी एक एक से एक मतलब जो जो मॉडिफिकेशन है वो सारी चीज़ को आपको डिटेल में बताते हैं। सामने में फर्स्ट हमारी ये रूबिकॉन की बम्पर है, जो कि बम्पर का नाम है रूबिकॉन, बट ये हमारी थार में लगी हुई है। इसकी देख सकते हैं, मतलब इसकी पूरी प्रॉपर फिटिंग आती है, बट इससे अच्छा हम तो आप लोग को सजेस्ट करेंगे कि आप लोग कंपनी वाला ही यूज करें, क्योंकि कंपनी वाली जो हमारी बम्पर होती है वो हाईली जाती है, तो 3000 या 2500 के समथिंग में शायद आती है। तो आप लोग को सही रहेगा। अगर मान लीजिए ऐसा हो नहीं कभी आपके साथ, मान लीजिए अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो तो सही है कि आप उसको चेंज करवा लेंगे, उतना में आपको कॉस्ट लगेगा, मिनिमम आपको कॉस्ट लगेगा 3000, वो चेंज हो जाएगा। बट अगर 1% ये लगवाते हैं और उसके बाद आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो मिनिमम आपको 20,000 के अप्रॉक्स या 25,000 के अप्रॉक्स आपको खर्च करने पड़ेंगे, तभी जाके सही हो पाएगा, क्योंकि नया ही लगता है बार बार एक टूट जाने के बाद। और इसकी सबसे मेन खासियत जो है, सही है बम्पर, मतलब कभी आपको आपकी गाड़ी को ये जल्दी वैसे टूटता नहीं है, बहुत टूटेगा नहीं, बट इसकी कोई कोई ऐसी पार्ट्स वगैरह होती है जो गिर जाती है, तो सजेस्ट करेंगे। इससे गाड़ी की लुक बदल जाती है। ये हमारी गाड़ी में लगी हुई है, इसकी पूरा लुक बदल चुकी है और यही अच्छा है, बट अच्छा बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। और इसकी 2-3 पार्ट्स है, एक ही पार्ट्स है, 2-3 नहीं। ये साइड से हम आप लोग को दिखा सकते हैं। ये जो इसके अंदर में कवर देख सकते हैं, ये जो कवर है, यही कवर इसका गिर जाता है, तो इसके कवर तभी आपको मिल पाएगी जब आप ये करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, नई बम्पर लगवाएंगे, तभी आपको ये जाके कवर मिलेगी, या डेंटिंग पेंटिंग का जहाँ शॉप होता है वहीं पे आपको सही कर पाएंगे लोग। वैसे तो कहीं इसका कोई उपाय ही नहीं बनता है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं अपने रूबिकॉन ग्रिल की। बट फिलहाल हमारी गाड़ी तो रूबिकॉन है नहीं, बट फिर भी रूबिकॉन की जो हमारी पास ग्रिल है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आती है, इसकी फिटिंग मस्त है। इसको अगर आप लगवाते भी है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, इससे लुक बदल जाती है गाड़ी का। ये हम लोग भी लगवाए हुए हैं, हमारे पास ये कंपनी के जो है, कंपनी के भी अवेलेबल रखे हुए हैं हम लोगों ने। बट वो जो हमारी एक रॉड इसमें लगी हुई थी, फ्लैग रॉड, उसके कारण से यहाँ पे थोड़ी वो कट छट हो गई थी, तो उससे कोई तो दिक्कत है नहीं हमें। और ये काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा आता है। इसमें कई प्रकार के आते हैं, कोई एंग्री बर्ड टाइप का भी आता है, कोई मॉन्स्टर वाला भी आता है, काफ़ी सारे उसमें है, कोई लाइटिंग वाला भी आता है, पूरा लाइट वगैरह लगा हुआ आता है उसमें। तो हम लोगों ने यही लगवाया हुआ है, रूबिकॉन का बम्पर है, रूबिकॉन का ग्रिल भी लगवाए हुए हैं हम लोगों ने।
और आगे बात कर लेते हैं हम लोग। आप लोग बताइए गाइस कि आपके पास अगर थार हो गया आप लोगों के पास, तो कैसा आप लोगों ने मॉडिफाई किया है उस थार को, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और फिलहाल अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस लाइट के बारे में, हेडलाइट की। तो हेडलाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वैसे हम जला के आपको एक बार चेक करा देते हैं। देख सकते हैं ये अभी लो बीम में है, और जब हाई बीम होगी तो ये ऊपर वाला भी लाइट ऑन हो जाएगा। और इसकी जो ये है पार्किंग, पार्किंग भी देख सकते हैं, मतलब एकदम फिटिंग इसकी आती है प्रॉपर। और इसकी जो ये है डीआरएल जो येलो या रेड टाइप में जो कलर मान लीजिए आप लोग, वो कलर से जो राउंड हो रहा है सर्कल टाइप का बना हुआ है, वो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ही मुझे अच्छा लगता है। इसलिए हम लोग इसी कारण से हम लोगों ने ये वाली हेडलाइट पसंद किया हुआ था। इसमें भी कई सारे हेडलाइट आते हैं, एलईडी में है, प्रोजेक्टर वाले में है सारी चीज़। ये भी फॉग लाइट भी है जो कि एलईडी में ही है, प्रोजेक्टर में। और वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, या कंपनी वाला ही लाइट रहने दीजिएगा आप लोग कि यही लाइट यूज करेंगे। कंपनी वाले में ये लाइट का बहुत ज़्यादा फंडा होता है, मतलब मान लीजिए कि आपको कहीं जंगल उंगल टाइप में, मतलब अब थार है तो थार से ऑफ रोडिंग तो होगा ही। अब मान लीजिए कहीं रात में आप लोग ऑफ रोडिंग करते हैं तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आते हैं, क्योंकि लाइट तो उतनी लाइट में एनर्जी हो नहीं पाती है। लाइट में एनर्जी नहीं होने का कारण मेन है कि उसमें जो हमारी ये होती है लाइट में, उसमें तो येलो वाली आती है ना, और इसमें एलईडी आती है। तो एलईडी ज़्यादा पावरफुल होता है और एलईडी अच्छे से पूरा लाइट दिखा देता है। कभी हम रात में भी आप लोग को दिखाएंगे। और अभी तो हमारी वाइट में ही है, कंपनी वाले भी हम लोगों ने रखा हुआ है, उसको हटाया नहीं है। कोई दिक्कत आया तो कंपनी वाला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये भी आपको बाहर से ही चेंज करवाना पड़ता है, क्योंकि इसका भी वो छोटी वाली ही आती है फॉग लाइट, इसमें भी वही कलर की ही आती है। तो हम लोगों ने ये भी चेंज करवाया हुआ है और ये भी चेंज करवाया हुआ है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या इसमें चेंज करवा सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं इस फ्लैग रॉड के बारे में। तो ये तो अगर आप पॉलिटिशियन है या कुछ है राजनीति में है तभी ये वाला आप लोग लगाइएगा, वरना इस पर भी फाइन लगता है। और साइड में जो हमारी ये एंटीना है उसका भी कोई यूज़ नहीं है, बट तो मॉडिफिकेशन के लिए वो हम लोगों ने लगा के रखा हुआ है। इस गाड़ी में आपको कहीं साइड में देखने को भी नहीं मिलेगा कि कहीं पे एंटीना लगा हुआ है, क्योंकि इस गाड़ी में इतनी छोटी सी एंटीना दी गई हुई है और इतनी साइड में दी गई हुई है कि मतलब हमने भी पहले पहले बार थार लेने गया हुआ था तो हमको भी मिस्टेक हो गया था, अरे यार इसमें तो एंटीना ही नहीं, बट इसमें भी है गाइस। तो साइड में आते हैं, इस साइड में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे है, इस साइड में आते हैं इसके एंटीना, देख सकते हैं कितनी छोटी है। हम लोग का जो ये एंटीना था इसी में पहले फिट करवाए हुए थे हम लोग, बट ये कुछ ज़्यादा ही ये करता था, राउंड हिलने लगता था पूरा। और फिलहाल बाहर की जो हमारी मॉडिफिकेशन थी वो तो सारी चीज़ हम लोगों ने दिखा दिया है। और डीआरएल भी चेंज होती है, बट हम लोगों ने नहीं करवाया है डीआरएल का चेंज। और इसकी कॉस्ट तो हमने बता दिया है आपको, 20 से 25 हज़ार के लमसम में इसको आपको कॉस्ट पड़ते हैं। और इस हेडलाइट की बात करें तो 15,000 के अप्रोक्स इसकी पड़ेगी। और ये जो हमारी फॉग लैंप है, फॉग लैंप की हमारी पड़ने वाली है 15,000 पड़ती है। या आप लोग पता भी कर लीजिएगा, उतना हमें ये याद नहीं है कि कितने का पड़ती है, क्योंकि 2 साल हो गया ना मॉडिफिकेशन का। और एक ग्रिल तो 7,000 के आसपास में मिल ही जाते हैं। और बाकी ये रहा बाहर की हमारी। और बात अंदर में तो कुछ हमारी खास मॉडिफिकेशन नहीं है, बट वो जो कंपनी से लगे आते हैं उसको हम हटा हटा कर अपना नए नए लगवाए हुए हैं, वो आपको दिखाते हैं, 2-3 और है। तो पीछे का हम लोग बात कर लेते हैं। तो पीछे में ये देख सकते हैं हमारी, बस ये बैक का डीआरएल चेंज हुआ है हम लोग का, क्योंकि इसमें कोई लाइट लगी हुई नहीं मिलती है आपको, बस वो डेमो रहता है जिसमें आप चेंज करवा के चाहें तो आप लाइट भी यूज कर सकते हैं या फिर उसके कंपनी का ही रहने दे सकते हैं, और आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बैक का भी बम्पर हमारी वही है, बैक का भी बम्पर हमने चेंज नहीं करवाया है, या साइड का भी है चेंज हम लोग नहीं करवाए हुए, वो तो हम लोग मॉडिफाइड करवाएंगे, बट अभी नहीं, आने के बाद होगा। और ये डीआरएल हम लोग का चेंज है, देख सकते हैं जलने के बाद कैसी काम करती है, कितनी अच्छी पूरी लाइटिंग होती है। इसमें कई सारे आते हैं, इस पे थार भी लिखा हुआ रहता है, कई सारे गाड़ियों में भी लगते हैं, थार में ही तो लगते हैं, और उसके बाद में तो कुछ पता नहीं है कि किस किस में लगते हैं हम लोगों के लिए। और फिलहाल यही सब हमारी गाड़ी की मॉडिफिकेशन है जो है, देख सकते हैं आगे पीछे से तो आप लोगों ने देख लिया है। और बात कर लेते हैं हम लोग इंटीरियर की। तो इंटीरियर में आप लोग को दिखा देते हैं हम लोग, और हम लोग अंदर की बात कर लेते हैं। तो अंदर में तो हम लोगों ने पहले भी बोला है आपसे कि अंदर में कुछ खास हम लोगों ने मॉडिफिकेशन नहीं करवाया हुआ है, ना बेस ट्यूब लगवाए हैं हम लोगों ने। ये सब बेस ट्यूब या ऊपर का जो ये होता है ये तो कंपनी का भी ऐसे ही आता है, सेम ऐसे ही रहता है।
कंपनी भी इसको कुछ ऊपर में लेदर वगैरह का नहीं दिया हुआ है। जो न्यू वाले हमारे थार आए हुए हैं, थार रॉक्स में ये शायद चेंज है, थार 3 डोर का जो फेसलिफ्ट है उसमें भी ये चेंज नहीं है। और फिलहाल हम लोगों ने स्टीयरिंग कवर तो उसमें नहीं आते हैं कंपनी वाले में, तो ये स्टीयरिंग कवर हम लोगों ने बाहर से लगवाया, जिसकी कॉस्ट अप्रोक्स आप लोगों को 500 के आसपास में मिल जाते हैं, बहुत सस्ता आते हैं वाले। तो स्टीयरिंग कवर भी आप लोग लगवा सकते हैं, लगवाना ही चाहिए गाइस, क्योंकि स्टीयरिंग जो कंपनी वाली होती है वो हाथ से घिस घिस के वो उसका कलर ये हो जाता है, डाउन हो जाता है। और फिलहाल इसकी जो मैट है हमारी, कंपनी से भी शायद मैट नहीं मिलती है, क्योंकि उतना ध्यान नहीं है हम लोगों को, 2 साल हो गया और पता भी नहीं है, उतना ध्यान नहीं है, और आप लोग को अब रिव्यू दे रहे हैं। और रिव्यू बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा है, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। और फिलहाल हमारी मैट देख सकते हैं, मैट मैट की जो कॉस्ट पड़ती है मिनिमम 5000 के आसपास मैट की जो कॉस्ट है वो पड़ती है। हमारी मैट में भी कई सारे इसकी मैट आती है, जो आपको कंपनी से भी आपको प्रोवाइड की जाती है। जो अगर कंपनी से आप लोग चाहे तो कंपनी से भी आप लोग ले सकते हैं, बट हम लोगों ने बाहर से इसको इंस्टॉल कराया हुआ है मैट को भी। और वो रही मैट, इसकी मैट की जो ये है कंपनी है जीटी या जीएफ कंपनी का, ऐसे कुछ कंपनी, हाँ ये कंपनी आती है इसकी। और ये काफ़ी अच्छा मैट है। मान लीजिए अगर गंदा भी हो जाता है तो हम लोग निकाल के इसे फटाफट झाड़ लेते हैं। और ये जो आते हैं हम लोगों की जो के लिए कपड़ा वाली होती है ना, शायद वो कपड़ा वाली में दिक्कत आती है थोड़ी बहुत, क्योंकि उसको निकालिए, उसको धोना पड़ता है बार बार, इसको थोड़ा सा ही पानी मार दे तो 2 मिनट के अंदर अंदर सूख जाता है। आराम से निकल जाता है, पूरा लेदर ही है, प्लास्टिक टाइप का है ना, लेदर हमको पता नहीं था, सॉरी। और ये प्लास्टिक का ही है। और एसी वेंट भी लोग चेंज करवाते हैं, ये भी चेंज होता है, बट हम लोगों ने इसको अंदर से कुछ करवाया नहीं है। हम लोगों ने इसके अंदर में लाइट, एम्बियंट लाइट इंस्टॉल कराए हुए थे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, बट अभी जलता नहीं है, खराब हो चुका है। ये सब नहीं लगवाए तो ही आपके लिए अच्छा होगा। इसकी कॉस्ट अप्रोक्स हम लोगों को पड़ी हुई थी 15000 के आसपास, बट ये मत लगवाइएगा आप लोग, क्योंकि बहुत जल्दी ही खराब होता है। सब यहाँ का सामान तो है नहीं मेड इन इंडिया का, और ये बहुत जल्दी ही खराब होता है। हमारी ये अप्रोक्स 6 से 7 महीना के अंदर ना ये खराब हो चुका था। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि नहीं लगवाए तो ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अब तो कई सारे कंपनियां भी इसको ये कर दिए है ना, कई सारे कंपनियां भी इसको अपडेट किए हुए हैं कि कंपनी से जब आप गाड़ी लोगे ना तो उसी में आपको लगे ही हुए आते हैं, फिटिंग ही रहते हैं प्रॉपर। और ऊपर से अंदर में कोई खास नहीं है। और बात कर लेते हैं इसकी सीट की, भी देख सकते हैं सीट तो हमारी फट चुकी है, बट ये भी जगवार का सीट है, जिसकी कॉस्ट आती है आपको 25000 के आसपास। और ये सीट 2 साल से चली हुई है, बट इसमें काफी सारे फटा पड़ा हुआ है अभी सीट, यहाँ से पूरा ये फट चुका है, देख सकते हैं पूरा फट चुका है। ये इसे भी चेंज करवाना है, इसे भी चेंज हम लोग को करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि फट चुका है, क्या इससे दिक्कत भी होगा। और पीछे का ये आर्मरेस्ट जो है हमारी, इसके आर्मरेस्ट के भी कॉस्ट आती है 10000 के आसपास में। आर्मरेस्ट में इसमें आपको चार्जर भी मिलते हैं, बट हमारी खराब हो चुकी है, हमारी तो ये टूट भी चुकी है, देखो काफी सारे प्रॉब्लम है हम लोग मॉडिफाइड गाड़ी में ना। पीछे का भी सीट, पीछे का सीट तो खैर ज्यादातर ठीक है, क्योंकि इसके अंदर में 2 ही लोग बैठते हैं, तो आगे और एक साइड में इधर बैठ जाते हैं, तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होता है पीछे वाली सीट की। और आप लोग देखेंगे तो 2 ही सीट इसमें खराब पड़े हुए हैं, बट पीछे का मिनिमम पूरा अच्छे से फिटिंग है। और इसके अंदर में अब तो कंपनी में भी नए वाली थार में यहाँ पे जो सन से बचने के लिए, बाहर से धूप से बचने के लिए जो देते हैं लोग, वो कंपनी से ही आजकल आने लगी है। बट हम लोगों ने 2002 हम लोग का 23 में जो गाड़ी हमने ये लिए थे थार, उसमें ये सब नहीं दिया हुआ था, तो हम लोगों ने इसे बाहर से इंस्टॉल कराया था, जो कि ये रहा। इस साइड भी लगा हुआ है, हमारी फ्रंट का भी हम लोगों ने रखा हुआ है, बट फ्रंट का हम लोग लगाया नहीं है। और क्योंकि अब ठंडी का दिन है तो उतना सुबह सुबह के टाइम में धूप तो निकलता नहीं है, बट वैसे तो आप बाहर से भी इसको एक बार चेक कर सकते हैं। बाहर से पूरी ये जेट ब्लैक वाली फील आती है, आप लोग चाहे तो इसको लगा सकते हैं गाइस। अब बढ़िया भी लगती है थोड़ी, ये बढ़िया भी लगती है। और अच्छा होता है कि इसके अंदर से आपको धूप नहीं लगती है ना, गाड़ी के अंदर में बिल्कुल आप आराम से सेफ रहते हैं, थोड़ी इससे प्राइवेसी फील होती है ना अपनी, और अंदर से बाहर की तरफ दिखाई देती है, बाहर दिखती है, एकदम अच्छे से दिखती है बाहर, पूरा एकदम क्लियर। और ये तो हमारी खाली है, पहले हम लोगों ने भी इसे जेट ब्लैक करा के रखा था, बट हम लोगों ने भी निकलवा दिया इससे, कुछ वो सब थोड़ा अच्छा नहीं लगता था ना। तो यही बाकी है हमारी गाड़ी में मॉडिफिकेशन, और तो हमारी गाड़ी में कुछ मॉडिफिकेशन है नहीं, और चेंज करवाएंगे हम लोग। अभी फिलहाल नहीं चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग को गाँव जाना पड़ेगा,
और फिर 1 दिन तो लगेगा ना उसमें चेंज करने में। जो वहां से पूरा वो फेंडर को हटाना पड़ेगा पहले, फिर उसमें नए फेंडर को बिल्डिंग करना पड़ेगा, फिर उसको अलग अलग ऐसे करके लगाया जाता है ना कंपनी से नहीं, मतलब यहाँ पे कई सारे शॉप है गुरुग्राम में जहाँ पे ऐसे मॉडिफिकेशन, बहुत अच्छे अच्छे मॉडिफिकेशन होती है। और फिलहाल आप लोग चेक कर सकते हैं, आप लोग को सामने से भी एक बार चेक करा देता हूँ मैं गाड़ी की लुक अपने। तो गाइज ये रही हमारी थार, और चेक कर सकते हैं क्या आप लोगों को हमारी ये कार की मॉडिफिकेशन एसयूवी की क्या आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।